नमस्कार दरोगा बाबू लोग। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जीएस के पार्ट में पॉलिटी और मूल्य विधि का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग को संविधान पूरे 22 भाग का ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन है सबको मैं सॉल्व करा दूं। और इसमें इस वीडियो में 20 एमसीक्यू हैं और जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं। आप लोग देखिए एक बार। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? ए नागरिकता से, बी संघ और उसके राज्य से, सी राजनीति के निर्देशक तत्वों से, डी मौलिक अधिकार से। ऑप्शन दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है संघीय राज्य, बी है राज्यों का संघ, सी है एकात्मक राज्य, डी है परिसंघ। इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए, राज्य संविधान से बने हैं, राज्य स्वतंत्र हैं, सी संविधान राज्यों ने बनाया, डी केंद्र ने राज्य बनाए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। चौथा क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? पहला है भारत का नाम व क्षेत्र, नागरिकता, सी कहता है केंद्र राज्य संबंध, डी कहता है मौलिक अधिकार। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी जल्दी आप उत्तर दीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत का नाम व क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्र किन 3 भागों में विभाजित है? पहला ऑप्शन है राज्य केंद्र शासित प्रदेश, राज्य केंद्र शासित प्रदेश अधिगृहित क्षेत्र, राज्य प्रांत क्षेत्र, सी है राज्य जिला केंद्र शासित प्रदेश, डी है राज्य देश और संघ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, भारत में क्या है? राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है और क्या है? अधिगृहित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? ए है नए राज्य का गठन, बी है नागरिकता, सी है संविधान संशोधन, डी है न्यायपालिका। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्य का गठन। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 3 के तहत कौन सी शक्ति संसद को दी गई है? ए, सीमाओं में परिवर्तन, बी, नया राज्य बनाना, सी, राज्य का नाम बदलना, डी, उपरोक्त सभी। ये तो सभी को पता होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, संसद किसी राज्य की सीमा बदलने से पहले क्या करती है? पहला ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की अनुमति लेती है, बी, राज्य विधानसभा से राय लेती है, सी, सुप्रीम कोर्ट की राय लेती है, डी, राष्ट्रपति की अनुमति लेती है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन आप लोग बताइए जल्दी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य विधानसभा से राय लेती है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य विधानसभा की राय क्या बाध्यकारी होती है? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी केवल राष्ट्रपति चाहें तो, डी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से। आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नया राज्य या सीमा परिवर्तन का बिल कौन लाता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर संसद में, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 2 व 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। राज्य की सीमा तय करता है। राष्ट्रपति की शक्तियां, डी नागरिकता के नियम। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं। संविधान लागू होने के समय भारत में कितने राज्य थे? 9 राज्य, बी 10 राज्य, सी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, डी 28 राज्य। ये तो हमको जहाँ तक पता है सबको पता होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 13वां आप लोगों से जल्दी दीजिए उत्तर। भारत में सबसे अंतिम बना राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 14वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति किसकी राय मांगते हैं? राज्य विधानसभा से, सुप्रीम कोर्ट से, प्रधानमंत्री से, संसद से। उत्तर दीजिए आप लोग। राज्य विधानसभा से। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का संघीय ढांचा किस अनुच्छेद से प्रकट होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 246। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत को राज्यों का संघ कहने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए राज्यों का अलग संविधान, बी केंद्र की सर्वोच्चता, सी राज्यों की अविभाज्यता, डी राज्य स्वतंत्र हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों की विभाज्यता। अरे तू चुपचाप पढ़ो। दरोगा जी आप लोग पढ़िए, दूसरे का चक्कर न पढ़िए, क्योंकि आप लोग को डिस्टर्ब करने एलिमेंट बहुत आएंगे। किस राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ है? गोवा, तेलंगाना, सिक्किम, मणिपुर। इसका सही आंसर मित्र हो जाएगा तेलंगाना। देखिए भैया, इसमें बहुत बेरोजगारी चल रही है, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हम कहेंगे ये जो दरोगा का वैकेंसी आई है इसको पाँव मत जाने दीजिएगा, निकल ना पाए यार मित्र। दरोगा के वैकेंसी हमको लगता है कि जिसका बहुत किस्मत होता है तो 2 बार दे पाता है, नहीं तो 1 बार के बाद उसका ओवरेज होना तय है। संविधान का भाग 1 किन अनुच्छेदों तक सीमित है? ये तो हमको लग रहा है कि सबको पता होगा। भाग ए 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 4। किस अनुच्छेद के तहत भारत में कोई नया राज्य जोड़ा जा सकता है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों को जोड़ा जा सकता है। भारत के संघीय ढांचे की वास्तविक प्रकृति क्या है? पहला संघीय, दूसरा अर्धसंघीय, सी एकात्मक,
डी परिसंख्यात्मक। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धसंघी। देखिए इसी तरह मैं, जैसे कि आज मैं लाया भाग 1 का, और अगला वीडियो आप लोग होगा भाग 2 का। ऐसे करके 22 भाग को हम, जितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको हम सॉल्व करा देंगे। मित्र आप लोग पढ़ते रहिए, और जितना होगा हम आप लोग का करेंगे। थैंक यू।